सो हेलो एवरीवन, आई होप सब सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं गोल्ड और बिटकॉइन का एनालाइज कि कहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं गोल्ड के अंदर और कहाँ से हम उसको सेल कर सकते हैं। सारा हम एनालाइज करेंगे। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय है और मेरे को 3 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर काम करते। ठीक है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको सब कुछ समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी कि आप किस साइड मतलब बाय कर सकते हो, कहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सो दोस्तों, अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें, हम ट्रेडिंग व्यू पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट को अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा था पहले, अभी कुछ हफ्ते पहले क्या देखने के लिए मिल रहा था, एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, यहाँ से गिरा गोल्ड। ठीक है, यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे कोशिश करी बायरों ने इसको ऊपर लेके जाने के लिए, नहीं लेके जा पाए। ठीक है, तो यहाँ से भी ये धीरे धीरे क्या हुआ, एक नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाया और उसके बाद एक अप मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में हम कहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो पहले हम एक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी पहले गोल्ड के अंदर। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने क्या करा, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और ये अप साइड के लिए निकल रहा है। तो अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको देखते हैं, तो पहले ये एक डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, डाउन ट्रेंड के मतलब कैसे, कि मार्केट देखो जब भी गिरता है वो ऐसे गिरेगा। ठीक है, जब भी ऊपर चढ़ेगा वो ऐसे चढ़ेगा, कभी भी डायरेक्ट नहीं चढ़ता, ना फिर डायरेक्ट कभी गिरेगा। और एक कंसोलिडेशन में जाता है जिसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड और ये साइडवेज ट्रेंड। तो इन तीनों में ही मार्केट घूमता रहता है। तो इन्हीं चीजों को अगर आप समझ लोगे, ठीक है, मास्टर कर लोगे, तो आप भी ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हो। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से आपने समझना है। तो देखो, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ये अच्छे खासा फॉलो कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार इसने फॉलो नहीं किया। ये क्या करा, इसने अपसाइड ये ब्रेकआउट करके निकल गया। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड था पहले, देखो जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ट्रेंड में ऐसे जाएगा। बट हमने कहाँ पे एंट्री लेनी है, हम कहाँ पे इसके अंदर मतलब एंट्री लेके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो 1 डे में हमने इसको समझ लिया कि अब हमने ये देख लिया कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है और अब हम बाइंग वाली साइड जा रहे हैं। तो हमारा ट्रेड भी कहाँ होना चाहिए, बाइंग वाली साइड होना चाहिए, ना कि सेलिंग की साइड होना चाहिए। बट सेलर्स के कुछ लेवल आते हैं, तो 1 डे में जो मेरे को सेलर्स के लेवल जो दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक सेलर का जोन है। ठीक है, ये वाला इसको ये मान के चलो आप, ये पूरा सेलर का जोन है। ठीक है, एक सेलर का जोन यहाँ पे था पहले, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जहां से मार्केट ऊपर जाके बार बार नीचे आ रहा है उसी जोन से। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट किसको बोलते हैं, जहां से मार्केट गिरने के बाद, ठीक है, बार बार वहीं से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां से इसको ब्रेक कर दिया, तो ये अप साइड के लिए निकल गया। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हमने बाइंग का ट्रेड देखना है। तो मैंने आपको टारगेट भी बता दिया कि एक लाइन मार देता हूँ कि गोल्ड यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक के लिए हम इसको कैसे इस ट्रेंड के अंदर इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम एनालाइज करने पड़ेंगे। तो 1 डे पे हमने इसको अच्छे से देख लिया। अब उसके बाद हम इसको 1 आवर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिख रही है। तो मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, कि ये एक सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहां से क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, टकरा के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, टकरा के नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस था। तो ये ब्रेक हुआ, उसके बाद यही क्या बन गया, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मार्केट ने क्या किया, तो आपने यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, कई बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो लॉस में आते हैं। 90% लॉस में लोग इसीलिए है क्योंकि कई बार बंदे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं और वहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर वो चीज आपने समझ ली, तो आप मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आपने देख लिया यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरी एंट्री कहाँ हो सकती है।
तो आपकी एंट्री क्या हमेशा कोशिश करनी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए सपोर्ट पे, ठीक है, इसके पास आसपास मैं इसको बाय करूँ। ठीक है, अब अगर अगर आपने यहाँ पे इसको बाय किया होता, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होता, तो आप भी इस रैली का बेनिफिट ले पाते और अच्छा खासा यहाँ पे आप प्रॉफिट बना पाते। ठीक है, एक ये वाला सपोर्ट हो गया। अब मेरे को एक सपोर्ट और दिख रहा है यहाँ पे 1 आवर पे, ये देखो, एक ये वाला जोन है। तो अब अगर आपको गोल्ड इस लेवल पे मिलता है, यानी कि इन जो बायर है इनको निकालने आता है, तो यहाँ से आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं हम। 1:2 या 3 आपको आराम से इस जोन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड करना है और यहाँ पे आपने प्रॉफिट अपना निकालना है। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया 4742 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये एक देखो ट्रेंड लाइन भी आ रही है डाउन साइड से। ठीक है, अगर ये इसको फॉलो करता है ट्रेंड लाइन को यहाँ से, तो ये इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करता करता ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसको ब्रेक करेगा, यहाँ सपोर्ट लेता है, जब सपोर्ट बनाना स्टार्ट करे तो वहां से आप एंट्री मार के इसको यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अप ट्रेंड है तो हम बुल्स के साथ, अगर लेकिन डाउन ट्रेंड होता है तो हम बेयर्स के साथ होते हैं, जो पार्टी जीतेगी हम उसी के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्ड का एनालाइज। अब हम चलते हैं बिटकॉइन पे। तो देखो बिटकॉइन में भी अच्छी खासी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, तो ये एक देखो ये सपोर्ट बना हुआ है इसका। ठीक है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अब देखो अगर आपने यहाँ पे इसको बाय किया होता सपोर्ट के आसपास, तो आपका टारगेट रेजिस्टेंस तक का है। ठीक है, 2403 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना है सपोर्ट से बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। बट देखो गोल्ड के अंदर एक ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, ये ट्रेंड लाइन बना चुका है ये। ठीक है, तो इसका टारगेट मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये देखो ये एक इसका सेलिंग जोन है। ठीक है, जहां से पिछली बार अच्छा सेल ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो सेम इसी जोन पे आ रहा है ये, बट बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा बहुत पुल बैक लेके ना फिर ये अपसाइड निकल जाएगा। बट ये एक एक खतरे वाला जोन है जहां से एक मतलब फिर से यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका टारगेट जो आप देख सकते हो ना, 81,000 तक, 80,000 तक देख सकते हो इसका, 80,000, हाँ 81 या 80,000 तक आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर तो और बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारा बिटकॉइन का एनालाइज था। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी नॉलेज के लिए। और मेरी वीडियो को आप लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालाइज अच्छा लगा है, तो ऐसे ही हम और वीडियोस बनाएंगे। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।